બહુ જ ખૂબ જ આનંદ થઈ રહ્યો છે. એવું કહેવાય ને કે ઘણીવાર તમારી ભાવનાઓ એટલી બધી વધારે હોય જે તમે તમારી ફિલિંગ એક્સપ્રેસ ના કરી શકો શબ્દોમાં. આઈ થિંક એવું ઓવરવેમિંગ ફિલિંગ આવી રહી છે. આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના 100માં જન્મોત્સવ પર આજે અહીંયા જે લોકો ભેગા થયા છે અને જે આ નગરમાં એકવાર અંદર આવે છે એ ડેફિનેટલી કંઈક લઈને જશે ફોર શ્યોર. બાળનગરીમાં ફરતા એક શો જોયો CCEL વાળો, અને એ ખૂબ ગમ્યો કે નાના નાના બાળકો એક સારો એવો મેસેજ આપી રહ્યા છે. આ સ્પેસ, આ વાઇબ્રેશન્સની અનુભૂતિ કરી મને ખૂબ મજા આવી. જો સુખ પાયો ગુરુ ભજન में वो सुख नहीं कहीं भी में हो, वो सुख नहीं कहीं भी में. मन लाग्यो मेरो यार गुरुजी में, मन लाग्यो मेरो યાર પ્રભુજી में. અહીંયા પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવમાં આવી અને મને અદ્ભુત અનુભૂતિ થઈ. તો થેન્ક યુ સો મચ સ્વામીજીની એટલી કૃપા મારી ઉપર કે હું અહીંયા આવી. મેં જે લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો જોયો એમાં ઘર સભાની વાત કરી એમણે, વિચ આઈ વોઝ નોટ અવેર ઓફ દેટ આઈડિયા. સો આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી પ્રેક્ટિકલ આઈડિયા ઇન ટુડેઝ લાઈફ, અને આઈ થિંક હું પણ મારી લાઈફમાં એ કરવાનો ટ્રાય કરીશ. एक महान कार्य खड़ा होता है वो नेतृत्व के बगैर नहीं होता. अगर जो करणीय बातें हैं उसमें भी विविधता है, प्रतिभा का परिचय है, सबको साथ में लेने की एक क्षमता है, ये अद्भुत है. मैंने इतनी विशाल टीम को कभी देखा नहीं है जहाँ हर कोई अपना पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान ये सारा भूलकर एक स्वयंसेवक के नाते और BAPS के कार्यकर्ता के नाते काम करता है. ये अनोखा है. सीइंग इज बिलीविंग, कि अगर आप ये देखते नहीं हैं तो आप शायद यकीन नहीं करते कि इतना भव्य, इतना अद्भुत एक नगर 600 एकड़ में इतने कम समय में बन सकता है. पैसा देके भी अगर काम पे रखो ना तो भी ऐसा काम कोई नहीं करेगा. जबकि यहाँ सब निस्वार्थ भाव से सिर्फ एक ही इनके मन में दृढ़ निश्चय है कि बापा को राजी करना है. ये बापा का कार्य है, बस हमें ये सेवा का लाभ उठाना है. સમજો કે આજે હું જ્યાં છું ત્યાંથી એક ગોલ હું સેટ કરું, હવે મારે પહોંચવું હોય ત્યાં મને કોણ પહોંચાડી શકે? તો ગુરુ જ્ઞાન આપે ને ગુરુ રસ્તો બતાવે કે તમે ત્યાં પહોંચી શકો. તો મને એવું લાગે છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પછી મહંત સ્વામી મહારાજ અત્યારે ઘણા બધા લોકોને એ રસ્તો બતાવી રહ્યા છે જે આજની ચકાચોંધ લાઈફમાં આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. પણ મહંત સ્વામી મહારાજ એ વિધાઉટ એની ઓલું કહેવાય ને કે આશા વગર જે આપે ને ગુરુ, એમ જેની પાસે લેવાની કંઈ આશા ના હોય દેવું જ હોય. આઈ ફીલ લાઈક અત્યારે અમદાવાદના શહેરમાં હરેક વ્યક્તિ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના 100માં જન્મદિવસ ઉત્સવ માટે અહીંયા આવે છે એ બધા જ કંઈક ને કંઈક લઈને જશે. મહંત સ્વામી મહારાજે આટલું સુંદર આયોજન કર્યું છે. BAPS એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ને પછી મહંત સ્વામી મહારાજ જે સમાજ માટે અત્યારે કરી રહ્યા છે, શબ્દો ઓછા પડી જાય અને આમ कोटि कोटि प्रणाम बनने. फिर मैं समझता हूँ कि बापा की कृपा से लोगों की जो दृष्टि है मुझे देखने की वो बदल गई. तो ये चमत्कार तो उन्होंने ही किया है. मैं तो अपना जो निष्ठा से काम कर रहा था वही करता हूँ. और जैसा कहते हैं ना कि एक बाद में सत्संग में आने से के बाद जैसे स्वामी भी कहते हैं कि भाई जो भी स्वामीनारायण का नाम जाने अनजाने में भी लेगा तो उसका कल्याण होगा. तो एक तरह से सेवा भी हो जाती है कि स्टेज पे जाके मैं जय स्वामीनारायण कहता हूँ और इतने सारे लोग अगर टीवी के माध्यम से लोगों के घर घर में ये अवार्ड फंक्शन देखते हैं तो उनके कानों में ये शब्द पड़ेगा तो मेरी सेवा हो जाएगी. I had always perceived him as a god man, a person who was larger than life. For anyone to fill in the shoes of Pramukh Swami Maharaj is not easy. પણ એ એટલા બધા ટ્રાન્સપેરન્ટ છે કે હી ઇઝ કમ્પ્લીટલી એમ્બોડિંગ જે પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે વિચાર કર્યા, નિર્ણય કર્યા, હી ઇઝ એબલ ટુ ચેનલાઇઝ ઇટ કમ્પ્લીટલી, અને દેટ ઇન ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ વેરી 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 બિગ थिंग. बचपन से मतलब हमारे जो जिसे कहते हैं कि जीवन में ये एक सोच बहुत ही मतलब इनबिल्ट है कि मेरा क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा इसमें क्या है. हमेशा हम हमारा सोचते हैं. तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बात पूरी नलीफाई कर दी कि हमारे बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आपको दूसरों के बारे में सोचना है. आप अपने बारे में सोचना बंद कर दो. कि ये मतलब अलग ही है प्रमुख स्वामी. और जैसे जैसे मैं पढ़ते गया
तो उनके ऊपर मतलब इतना मुझे मेरे अंदर भाव उत्पन्न होते गया। इतने सारे गांव में उन्होंने विचरण किया, मतलब जहाँ गाड़ी नहीं, मतलब बैलगाड़ी भी नहीं पहुँचती है, ऐसी जगह पर चल चल के वहाँ गए हैं। किसके लिए? तो लोगों का कल्याण करने के लिए। उनका तो कोई निस्वार्थ ये तो था कि लोगों का अच्छा हो। देखो 7.5 लाख उन्होंने पत्र लिखे हैं। 7.5 लाख पत्र किसे कहते हैं? मतलब लोगों को उनके और निजी कैसे सवाल होते हैं। तो ये उनके अंदर जो करुणा है, जो प्रेम है लोगों के प्रति, और सिर्फ एक ही बात कि बस लोगों का भला करना है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अधिष्ठान से होती है। और BAPS के लिए तो अधिष्ठान पहले से ही है। प्रमुख स्वामी महाराज, स्वामीनारायण जी सभी ने ये अधिष्ठान उत्पन्न किया है। मगर अधिष्ठानम तथा कर्ता लगता है, एक डूअर लगता है, एक नेतृत्व देने वाला लगता है, एक टीम लीडर लगता है। मैं आज पूज्य महंत स्वामी जी के बारे में जो भी समझ पाया हूँ, मुझे लगता है इस पूरे परिवार के कर्ता वो है। कि वहाँ जाते ही पहले दर्शन करने से पहले ऐसा होता है कि मैं बाबा से ये पूछूंगा, ये बोलूंगा, ये पूछूंगा, लेकिन उनके सामने जाते ही बोलती बंद हो जाती है। सारे विचार एकदम थम जाते हैं। जो सुख और शांति परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन करने से मिलती थी, वैसी ही शांति जब महंत स्वामी महाराज के दर्शन करते हैं तो उसका अनुभव मतलब होता है। क्योंकि जब भी उनका दर्शन करते हैं तो साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसी अनुभूति होती है। इसकी आदत नहीं थी, अचानक से ये इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई, अचानक से इतने लोग फोटो। तो शुरू में ऐसा थोड़ा सा होता था कि बस अभी बहुत हो गया है थोड़ा, लेकिन फिर मैं प्रमुख स्वामी जी को याद करता था कि उन्होंने तो कितनी तकलीफें उठा के लोगों को खुश किया है। तो इसमें मैं तो मतलब गांव धूप में, बारिश में, ठंड में चल चल के लोगों के घर गए, मतलब कितनी तकलीफें उठाई है। तो इसमें मैं तो कुछ तकलीफ है ही नहीं इसमें। तो मुझे तो सिर्फ खड़े रह गए, स्माइल करना है, लोग बस फोटो खींच के जा रहे हैं। तो मैं किस बात का कंप्लेन कर रहा हूँ कि इस जन्म एकांतिक धर्म सिद्ध करके हम अक्षरधाम में एंट्री पा सके, ऐसी सद्बुद्धि हमें दीजिए और ऐसा जीवन हम जी सके